तंत्र किसी वर्ग के हड़तालों, प्रदर्शन करने के अधिकारों या अन्य प्रकार के विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों या संसदीय अधिकारों तक ही सीमित कर देती है, जबकि जनतंत्र संबंधी मौलिक प्रश्न सीमित शासित कमजोर वर्गों द्वारा अपने शासित वर्गीय अधिकारों को कम या ज़्यादा लेने या देने का नहीं, बल्कि इन वर्गों द्वारा स्वयं समाज के आर्थिक व राजनीतिक शासक बनाने का है। अगर आप जनतंत्र के इस मौलिक प्रश्न को, जिसे मार्क्सवाद प्रस्तुत करता है, नज़रअंदाज कर देते हैं, वर्तमान युग के जनतंत्र को मूलतः सही जनतंत्र मान लेते हैं और फिर इसी जनतंत्र के अनुसार मार्क्सवाद व समाजवाद को भी जनतांत्रिक बनाने का सुझाव देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा समाज भी जनतांत्रिक है जिसमें आबादी का 40-50% हिस्सा रहता तो है लगभग पूरी तरह जनतंत्र से वंचित, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लिए जनतंत्र मांगते रहने के जनतांत्रिक अधिकार व स्वतंत्रताएं पाए रहते हैं, सो भी मात्र इसलिए कि शासित व शोषित है और ऐसा ही उसे वर्तमान व्यवस्था में बने रहना है। मार्क्सवाद इस स्थिति को पूर्णतः बदलना चाहता है, पूंजीवादी जनतंत्र की जगह समाजवादी जनतंत्र लाना चाहता है, जिसमें कमतर वर्गों को पूंजीपतियों से जनतांत्रिक अधिकार नहीं मांगने हैं, बल्कि उनसे समाज का राजकाज चलाने के अधिकार छीन के अपने हाथ में लेने हैं। इसके लिए समाजवाद को वर्तमान युग के जनतंत्र अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वामपंथियों को समाजवादी जनतंत्र अनुसार खुद को बदलने की आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब वे पूंजीवादी जनतंत्र के भ्रामक प्रभावों से खुद को मुक्त कर लें, दूसरे जनतंत्र को निरपेक्ष दृष्टि से नहीं बल्कि वर्गीय दृष्टिकोण से देखें, पूंजीवादी जनतंत्र और समाजवादी जनतंत्र में अंतर करना सीखें और जनतंत्र को काल या युग अनुसार बदलने की वामपंथी पूंजीवादी वामपंथियों से पाया शिक्षा से खुद को मुक्त करें। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस प्रश्न को सोचना समझना सीखें।